नमस्कार साथियों, मैं सोमवार प्रजाति आर्ट बाय सोमसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के राजनीति पेपर की चर्चा करेंगे, जिसका एनालिसिस हम पूरे बोर्ड पर डिटेल बोर्ड बताएंगे आपको। तो आप सभी विद्यार्थी इस पेपर का सॉल्यूशन देखिए आप आर्ट बाय सोमसा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भैया, चलिए करते स्टार्ट। ये हम ये जो आपका राजनीति का सेट सी करेंगे। अब ए बी सी डी 4 सेट होते हैं, जिसमें से आप सी सेट को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो सेट की बात करते हैं तो सेट में कोई नहीं क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, लेकिन बाकी सारे सेम रहता है। ठीक है, चलिए करते स्टार्ट। यहाँ से ये आपका सेट सी है, इसमें पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। चलिए कर लेते स्टार्ट। यहाँ पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो मैं आपका ट्रिगवेली, ये जो थे आपका ये कौन थे? आपके पहले इसके प्रथम महासचिव थे, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो आपका रहेगा पीसी महालनोबिस। ये जो गए थे ये क्या थे? इसके योजनाकार थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। या तीसरा प्रश्न ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखा है सन 1970 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन है? आपके मोरारजी देसाई। पता है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ से। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको सभी को। फोर्थ, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन है आपके यहाँ पर? जो रहेगा लेनिन। कौन है आपके? ऑप्शन नंबर 4 लेनिन हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से फोर्थ फिफ्थ नंबर का प्रश्न। आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना थी सबके 1967 में हुई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराज कौन थे? ठीक है, तो यहाँ क्या नाम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको? तीसरा नंबर लिखा है महाराज बोधचंद्र सिंह। तो महाराज बोधचंद्र सिंह, ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना भैया, आगे बढ़ते हैं। ये आपके होंगे सही विकल्प 6। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की हम पूर्ति करते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। चलिए दूसरी साइड देखते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं कौन से प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इसमें चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन है आपका? बोरिस येल्त्सिन। ये जो व्यक्ति थे कौन थे? आपके रूस के पहले क्या थे भैया? ये निर्वाचित राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन आपका, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में। 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात दूध विपणन संघ की प्रसिद्ध नाम क्या है? इसको अमूल बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे अमूल का जो फुल फॉर्म भी दिया तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अमूल बोल सकते हैं तो आप, ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये इसका है आपका गुजरात की जो दूध विपणन संघ इसका नाम था। ठीक है, उसको अमूल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की राजवाड़ों की संख्या कितनी? तो राजवाड़ा मतलब रियासत क्या थी? रियासत। तो कितनी थी? 565 रियासत थी। आगे बढ़ते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो किसका नाम है आपका? जयप्रकाश नारायण जी। क्या होता आपके? नारायण जी क्या होता इसका? बिहार में क्या था? संपूर्ण क्रांति। इन्हें नारा भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लिखा, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी थी? तो क्या है? 1987 में भेजी थी। क्लियर क्या? ये रिक्त स्थान पूरे कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर और भी सारे सत्य पे देखते हैं कौन से प्रश्न। चलिए दिख रहा है आपको बोर्ड पे से। संयुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। तो ये बात सत्य है बिल्कुल? तो भाई बिल्कुल सत्य बात है, इसमें यही थी। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त करवाया था। बिल्कुल सत्य बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा। बिल्कुल सत्य। प्रलय जब आता है तो प्रकृति आपदा के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है।
आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रश्न देखें यहाँ पर 77 पढ़ रहे थे हम। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में क्या बिल्कुल सत्य है ये। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं, बिल्कुल गलत है ये, असत्य है। कितनी 12 बालियां हैं। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी, बिल्कुल तो बिल्कुल सत्य बात है। चलिए ये सत्य असत्य कवर कर लिया हमने। अब बढ़ेंगे हम किस पे हो जाएगा, सही जोड़ी पर। चलिए मैं बढ़ाता हूं स्लाइड को, सही जोड़ी देखते हैं ना यहाँ पर, देखिए और जूम कर लेते हैं ना बढ़िया तरीके से, आपको दिख जाए क्लियर। चलिए भैया आगे सही जोड़ी देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण कब हुआ भैया नित्य की, आप बोले कि भारत में वैश्वीकरण तो 1991। 1991 क्या आपका वैश्वीकरण हो जाएगा, पहला यह लिख दिया है। दूसरा देखते हैं, भारत बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता दी गई थी, कब दी गई थी ये, तो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1971, ये दूसरा यहां लिख दिया। तीसरा देखते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कब हुआ, अप्रैल 1949, तीसरा यहां लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को। फिर देखते हैं, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन कब होता था, 1992 में, ये क्या फिफ्थ यहां पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या है आपका 1 दिसंबर। फिर अंतिम देखते हैं, भारत द्वारा प्रथम परमाणु प्रक्षेपण कब हुआ, 1974, ये लीजिए, ये सही जोड़ी कवर हो गई अपनी। अब आगे बढ़ते एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को लीजिए, एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। यहां पर सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था, तो क्या आपका वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जी ने क्या होता, इनने क्या होता राष्ट्रपति का चुनाव जीता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सन 1970 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसने बनाया, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इनका नाम, तो जाएगा आपका जगजीवन राम जो थे, इनने क्या होता है, इनको भैया डेमोक्रेसी जो कांग्रेस और डेमोक्रेसी के अध्यक्ष लगे थे। चलिए आगे, वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण का होता है कि जो व्यापारिक संगठन होते हैं इनके लिए क्या होता है, व्यापार को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। इसको 2 नंबर का प्रश्न था, लेकिन एक वाक्य में पूछ लिया इसको, ठीक है। देख लेना एक बार। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए यूनेस्को हिंदी में जो होता है संयुक्त राष्ट्र, फिर जाएगा आपका वैज्ञानिक, आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि आगे सिस्टमेटिकली लिखो, लेकिन लिख सकते हैं आप संयुक्त राष्ट्र, उसमें जाएगा क्या जाएगा आपका वैज्ञानिक, फिर जाएगा शैक्षणिक, फिर आपका सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये इंग्लिश का, इंग्लिश में लिख लीजिए क्या जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, इसका क्या हो जाएगा इसमें साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसन शैली क्या है, तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न था, जो कि 1 नंबर पूछ लिया है, 2 लाइन में को लिखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ईरान ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा कर लिया था, संसाधन क्या था उस समय, तो संसाधन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या आपके तेल क्षेत्र, तो ईरान जो आपके ईरान था, ईरान ने कुवैत के क्या है तेल संसाधन, तो तेल संसाधन में तेल क्षेत्र पर क्या कर लिया था, आपका कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका अस्पृश्यता का जो था भैया, छुआछूत का विरोध, मतलब छुआछूत के संबंध रखता है आर्टिकल 70, ठीक है भैया। तो ये सारा जो आपका जो हमने 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए हैं, और ये बहुत इंपोर्टेंट थे, आपके सामने दिख ही रहे हैं, मैंने बता दिया सारी चीजों को। अब देखिए क्वेश्चन जो 2 नंबर का आए हैं, 10 क्वेश्चन वो डायरेक्ट कितने 20 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो आपका 50% ज्यादा तो भैया आपका 2 नंबर और 32 नंबर कवर कर जाता है। चलिए एक बार ये भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर के प्रश्न जो आए हैं भैया, जो पढ़ा है आपको वही प्रश्न आया, एक आउट नहीं गया है। मैंने जो आपको नोट्स दिया था उसमें नोट से क्वेश्चन आउट नहीं गया, मैंने आप बिल्कुल नोट से एक क्वेश्चन घटा के बना लीजिए, टोटल प्रश्न आए, टोटल एक क्वेश्चन आउट नहीं गया है बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देख रखा आपको ये 7 सिस्टर आपको बताया था, 7 बहनें कौन कौन से पूर्व राज्य के बारे में बताया था, ये प्रश्न भी आया है। आपको जो आंसू क्या है ये भी पढ़ा है आपको अच्छे से, ये सारे नोट्स में देख रखे प्रश्न, एक बार आप कवर कर लेना भैया सारे प्रश्न। ये देखिए टोटल प्रश्न एक देख रखे हैं, आपको सब पढ़ाया है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े तो हमारी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया कवर हो गया आपका टोटल राजनीति का। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।